हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी आज आपको बीएससी मैथ्स डोमेन के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आया हूं, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रण की तैयारी। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे उसको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अभी हाल में ही हम लोग ने एक बैच स्टार्ट किया है, प्रेरित बैच स्टार्ट किया है, जिसकी फीस जो है वो 999 है, जो कि इंडियाज की सबसे लोएस्ट कॉस्ट की फीस है। अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए, स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको कोई भी अदर इंफॉर्मेशन लेना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में मैथ्स डोमेन का जो बीएससी का मैथ्स डोमेन है, बीएससी मैथ्स डोमेन है, बीएससी मैथ डोमेन है, आपके इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं? क्वेश्चन आपको 40 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन होता है ना, इसमें ये दो पार्ट्स में होते हैं, दो पार्ट्स में होते हैं। एक होता है आपका पार्ट ए होता है और एक होता है आपका पार्ट बी होता है। एक पार्ट क्या होता है? बी होता है। और इस पार्ट ए में क्या होता है? कंपलसरी, ये सबके लिए करने होते हैं, ये क्वेश्चन सबके लिए करने होते हैं। और ये आते हैं आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए से आते हैं, पार्ट ए से 15 क्वेश्चन आते हैं। और 35 क्वेश्चन आपके आते हैं किससे? पार्ट बी से आते हैं। और पार्ट बी में आपको 35 में से आपको 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपका क्या है? कंपलसरी है। और वो भी आपका पार्ट बी में एक पोर्शन होता है एक आपका पोर्शन होता है कोर होता है, एक होता है आपका कोर और एक आपका होता है अप्लाइड होता है। एक होता है आपका क्या? अप्लाइड होता है। आप सभी को कोर के क्वेश्चन करने होते हैं। अप्लाइड भी अगर आपको आता है कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा दोनों में से किसी एक को आपको करने होते हैं। या तो कोर करिए या तो आप क्या करिए, अप्लाइड करिए, ठीक है। तो मैं आज आपको स्टार्ट करने वाला हूं बीएससी मैथ्स डोमेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, इट मीन्स। अगर देखिए ए बी है, अगर ए है और बी है, यहां पर क्या है? दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक क्या है? बी है, ए बी है। और यहां पर क्या है? ये बी ए है। अब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिख दिया गया है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब यहां ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है? जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ए का ऑर्डर यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है और बी का ऑर्डर यहाँ पर क्या है? 3 क्रॉस 3 है, सॉरी, बी का ऑर्डर यहाँ पर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। ए का भी 2 क्रॉस 2 है और बी का भी 2 क्रॉस 2 है। अब एक हो सकता है लड़का ऐसे पूछ ले कि सर ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए ए यहाँ पर आ जाए आपका 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और बी इज इक्वल टू आ जाए क्या? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। क्या आ जाए? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप देखिए तो रो और कॉलम्स क्या होगा? सेम है। यहाँ पर भी देखिए रो और कॉलम्स क्या है? सेम है। तो यहाँ पर बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम क्या कह देंगे? ये मल्टीप्लाई नहीं पॉसिबल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। क्या लिखा है? इफ ए इज इक्वल टू 2 3 माइनस 3 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए, क्या रहा? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, जिसका ऑर्डर
मतलब कि जिसमें कॉलम्स और रो दोनों सेम हो जाए उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब इसका देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, मॉड निकालना पड़ता है। मॉड मतलब डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, ये जरा ध्यान से देखना। डिटरमिनेंट करोगे आप लोग, 5 2 जा क्या 10, माइनस का 3 3 जा क्या 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9, आ गया क्या 19। अगर ये 19 आ गया, ये ध्यान से देखना, इसका मॉड भी क्या है, आ गया है। तो ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब ये ध्यान से देखना, पूरे क्वेश्चन को कभी नहीं सॉल्व किया जाता है, पूरे क्वेश्चन को कभी मत सॉल्व करना, इतने पर ही आप देखो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको ये भी ध्यान देना एग्जाम में कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि यहां पर इनकरेक्ट देखकर मिस्टेक कर देते हैं। तो यहां ध्यान से देखना, करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है, इस पर जरूर ध्यान देना आप। तो यहां पर ध्यान से देखो, ए ऑप्शन डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। यहां देखो इसमें डी नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, या तो ये ऑप्शन होगा, या तो ये ऑप्शन होगा, या तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ए क्या नल मैट्रिक्स है क्या, ए नल मैट्रिक्स क्या होता है, सभी अगर जीरो हो जाए तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स है। तो ये सभी तो जीरो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है। तो यहां पर डी के साथ ई है, डी तो करेक्ट है लेकिन ई आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखो, ई आ गया है, यहां पर ये देखो, ये ऑप्शन सॉरी, एक चीज यहां ध्यान से देखो, ई तो यहां भी करेक्ट है, यहां भी ये करेक्ट हो गया। तो यहां ध्यान से देखो, ए सही है और डी सही है, तो हमको बी सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बी अपने ऑटोमेटिक हम बोल देंगे बी यहां पर सही है। तो याद रखना, एग्जाम के समय में आपको पूरे क्वेश्चन कभी भी करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, ऑप्शन से मिलाइए कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विद द एंट्रीज आर 0 एंड 1। अगर एग्जाम में ये ध्यान से देखो, एंट्रीज क्या है, 0 और 1 है, तो ये बताओ कितने एंट्रीज दिया गया है, 2 एंट्रीज दिया गया है। 0 और 1 मिलाकर कितने एंट्रीज है, 2। अगर सपोज एंट्रीज यहां पर 0 1 2 होता, मतलब यहां पर कितने एंट्रीज दिया गया है, 3। यहां पर एंट्रीज कितना दिया गया है, 3। मान लो एक और कोई एंट्रीज होता, 0 1 2 3 होता है, तो इसका एंट्रीज कितना है बताओ, 1 2 3 4। इसकी एंट्रीज क्या है, 4। तो इस क्वेश्चन में तो एंट्री यहां पर 0 और 1 है, तो यहां पर क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब यहां पर ध्यान से देखो, कितने की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 कर दो। तो 2 के पावर 2 2 जा कितना हो गया, 4, और 2 के पावर 4 कितना होता है बताना, 2 के पावर 4 आपका 16 होता है। 2 के पावर 4 आपका क्या होता है, 16 होता है। यहां पर ये आपका क्या आ गया, 16 हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जरा ध्यान से देखो, इफ y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू पावर x है, क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू पावर x है, देन द वैल्यू ऑफ e टू पावर e d2y बाई dx टू x इज इक्वल टू e इज। ठीक है, आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, जो उसका आंसर आए फिर उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जरा ध्यान से देखो, यहां पर y इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 बाई एक्स टू पावर x लिखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल के पावर क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल के पावर वेरिएबल के टाइप के क्वेश्चन में हम लॉग का यूज करते हैं। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर आपका आ जाएगा लॉग 1 बाई एक्स टू पावर कितना हो जाएगा, x। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू आपका x आगे आ गया, x लॉग 1 बाई कितना हो गया, x हो गया। इस तरीके से हो गया। अब ये जरा ध्यान से देखना, आपका 1 बाई एक्स हो गया। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं इसको। ठीक है, इसका हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई एक्स। यहां पर f1 इंटू f2 लग गया, f1 इंटू f2 लग गया, तो f1 डी बाई एक्स f2, f2 का करोगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन का भी फंक्शन है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है बताओ, लॉग 1 बाई एक्स लिखा है। ठीक है, फिर क्या करोगे, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा। ठीक है, अब ये देखो, ये x से ये एक x कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, तो dy बाई dx बराबर आपका आ गया, y उस तरफ जाएगा, तो y ब्रैकेट में आपका क्या आया बताओ, -1, और यहां पर आपका आया log 1 बाई x आया।
ठीक है। अब ये जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में d2y/dx2 है, मतलब इसका एक बार और भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर एक बार इसका और डिफरेंशिएशन करते हैं, चलो देखते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप करेंगे, ये देखो आपका क्या है f1 और ये आपका क्या है पूरा f2 है, तो यहाँ पर f1, ठीक है। फिर इसका देखो -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है, और log 1/x का क्या होता है, 1/x होता है, और 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x² हो गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये आपका फंक्शन जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है, -1 प्लस log 1/x है, और यहाँ पर आपका y का हो जाएगा, आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ये जरा ध्यान से देखना, ये x से x कैंसिल हो गया, आपका -y/ कितना आया, x आया, प्लस का यहाँ पर -1 प्लस log 1/x आपका यहाँ पर dy/dx हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करिए, इस y की वैल्यू पुट करके, इस y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके और e से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद करिए, खुद कर सकते हैं, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में देने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने आपको पूरा यहाँ तक कर दिया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² - 2x। क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये f(x) इज लेस देन 0 हो जाएगा, f(x) इज लेस देन 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएट करो, 2x हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन बताओ, 2 हो गया, ये लेस देन है, लेस देन 0 कर दो, ठीक है। इसकी टर्निंग पॉइंट क्या होगी, सर इसकी टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, 2x - 2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू उधर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आपका क्या है 1, ये इसकी टर्निंग पॉइंट है, ये इसका क्या है टर्निंग पॉइंट, तो 1 इसकी क्या है टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हो सकता नहीं दिख रहा हूं, तो ये आपका 1 इसका क्या है टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। अब इधर से आप क्या करेंगे, प्लस, इधर से करेंगे क्या माइनस, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये कर दीजिए। ये किसका सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, अगर लेस देन का सिंबल है तो नेगेटिव एरिया लीजिए, -इंफिनिटी से 1, देखिए नेगेटिव एरिया मतलब ये एरिया लेंगे, तो -इंफिनिटी से क्या आया 1, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन dx अपॉन x x⁵ + 3 इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पर आप जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे, एक फंक्शन ये दिखे और ब्रैकेट में देखिए x⁵ है और यहां पर क्या है x है, तो ये सोचा करिए कि अगर x⁵ यहाँ पर है तो यहाँ भी x⁵ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, x⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x⁴ से डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड करोगे तो x⁴ और 1 ये मिल गया, क्या हो गया x⁵ हो गया, और यहाँ पर क्या है x⁵ प्लस कितना हो गया 3, और यहाँ पर आपका क्या है dx हो गया। x⁵ को आप क्या मान लीजिए t मानेंगे, तो 4x⁴ आपका आया dt बाई क्या है dx हो गया, और यहाँ पर x⁴ dx इज इक्वल टू आपका आया यहाँ पर क्या dt बाई 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आया सॉरी यहाँ पर 5 होगा, ये आपका 5 होगा, यहाँ पर ये 5 होगा, तो ये ध्यान से देखिए dt बाई कितना हो गया 5 हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन, ये आपका x⁴ dx की वैल्यू क्या है dt बाई कितना है 5 है, और यहाँ पर क्या है 1/t प्लस 3 है, 1/5 आपका बाहर हो गया, और ये इंटीग्रेशन में बचा t प्लस 3 बचा, और यहाँ पर आपका क्या है dt। अब आप लोग ने यहाँ पर पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, पढ़ा होगा 7.6 में आप लोग या 7.4 में आप लोग ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से जब सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं आपको कहोगे तो मैं एक स्टेप आपको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए 1/3 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 3 अपान, इसको इंटीग्रेशन के कुछ देर के लिए हटा दीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद या तो लगा ही दीजिए 3/t ब्रैकेट में 3 + 3 कर दीजिए dt, फिर यहाँ पर 1/15 कर दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन में t + 3 माइनस का t/t ब्रैकेट में t + 3।
अब इसको बाई पार्ट करके आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/15 log x to power 5 बाई x के पावर 5 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ एक्स क्यूब, ये आपका 2 से 3 बार ये क्वेश्चन सीयूटी एग्जामिनेशन में आया, एक ही स्लॉट में नहीं 2-3 स्लॉट में ये क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप की कभी भी आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दिखता है, अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है और नीचे वाले की डिग्री क्या है कम, अगर ऊपर वाले की डिग्री क्या है ज्यादा है और नीचे वाले की डिग्री क्या है कम, तो आप उसको क्या करिए डिवाइड कर दिए। तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो x + 1 अपान एक्स क्यूब आप डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करोगे आप तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस से इससे कैंसिल हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स बार ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, और यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका आया क्या यक्स आया, प्लस 1 टाइम्स ले जाएंगे तो आपका आएगा यक्स, सॉरी ये माइनस एक्स था तो हमने प्लस किया था तो यहाँ पर एक्स आया, ठीक है, 1 टाइम्स ले गए तो एक्स प्लस 1 माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल -1 आ गया। ठीक है आपका। अब ये देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 -1 अपान एक्स प्लस 1 dx हो गया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये पूछ रहा है क्यूब एक्स की वैल्यू बताओ, इसका तो हो जाएगा लॉग में ये चीज हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ एक्स क्यूब बाई 3, देखिए एक्स क्यूब बाई 3 मिल गया, तो एक्स क्यूब बाई क्या होता है 3 होता है, एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई क्या 2, 1 क्या कितना होता है बताओ एक्स होता है। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बताओ, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। तो मैंने कहा ना आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जब भी ऐसे टाइप के ऊपर डिग्री ज्यादा हो नीचे डिग्री क्या हो कम, तो आपको क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है -1 से 1 मॉड में x - 2 प्लस मॉड में क्या है x है और यहाँ पर क्या है dx है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे ये ध्यान दो। अब ये -1 है 1 है, -1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, इसके बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा, इसके कहीं ना कहीं बीच में इसके 0 होगा, ये इसकी क्या है टर्निंग पॉइंट है। अब ये जो इंटीग्रेशन आपका है -1 से यहाँ पर है मॉड में x - 2 है और यहाँ पर क्या है x है, इसको आप क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, मॉड में x - 2 प्लस मॉड में x dx कर दीजिए, प्लस यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 0 से 1 मॉड में x - 2 कर दीजिए प्लस मॉड में x यहाँ पर dx कर दीजिए। इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे कि -1 से 0 के बीच में आप कोई भी नंबर उठाएंगे, मान लेते हैं -1/2 उठा लो, अगर -1/2 है आप यहाँ पर रखते हो तो -1/2 और -2 जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा। इस वजह से ये मॉड को जब आप हटाओगे तो ये माइनस आके दे देगा, तो माइनस का x - 2 हो गया, माइनस का यहाँ पर x - 2 हो गया। अब इसका यहाँ पर उठा लो, -1/2 हमने लिया था, अगर -1/2 आप यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर आपका ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये -x हो गया और ये पूरा यहाँ पर क्या हो गया dx हो गया। अब इस जगह ध्यान से देखना, 0 से 1 के बीच में मान लेते 1/2 आएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.33 लिख सकते हैं, वो भी इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर आप 0.33 अगर -2 करेंगे तो माइनस में समथिंग आपका आएगा, तो जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है ना कि आपका प्लस में आ रहा है। इस वजह से ये मॉड क्या आएगा बाहर निकलेगा तो माइनस दे देगा, ये आपका क्या है -2 है, ठीक है, x - 2 है यहाँ पर। और ये जरा ध्यान से देखना, अगर हमने 1/2 लिया है तो यहाँ पर 1/2 रखोगे वो तो प्लस में है, तो इस वजह से यहाँ पर मॉड क्या आएगा प्लस में आएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा dx आएगा। जब आप इसके इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 7 आएगा आपका, ठीक है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए, मैं आपको पूरा फुलफिल करके तरीका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ a एंड b, a क्या है आपका ऑर्डर है, b आपका क्या डिग्री है। एक आप लोग को मैं स्टेटमेंट बताते रहा हूं, जिसका ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूं, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, ये क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा इस बार, हो सकता है, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर अगर ध्यान से देखिए तो ऑर्डर 2 है यहाँ पर,
ये ध्यान से देखिए, ये y डबल डैश है प्लस y डैश है का स्क्वायर है और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। ऑर्डर यहाँ पर 2 है, ऑर्डर यहाँ पर क्या 1, तो ऑर्डर तो इसका क्या हो गया 2 हो गया। और जिसका ऑर्डर देखो उसी का ही डिग्री देखा जाता है, तो इसकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं तो इसके पावर 1 है ना, तो इसके पावर क्या 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये है 2 इंटू ए ऑर्डर यहाँ पर क्या है 2 है, प्लस यहाँ पर देखो 6 इंटू बी यहाँ पर क्या है 1 है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू, क्योंकि ऑर्डर को 2 माने हैं, डिग्री को 1 मान लिए। 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा 6 आ गया आपका क्या 10। पता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी देख लो, मैं थोड़ा जल्दी करा मिस्टेक हो गया, 2 प्लस 1 3 देखो यहाँ पर था और मैं इसको टिक लगा देता तो आंसर मिस्टेक हो जाता। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये क्या मांग रहा है क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है a प्लस बी ऐसे बोल देगा तो आप इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन अगर 2a प्लस 3b है तो आपको कैलकुलेशन करके सॉल्व भी करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ, ठीक है। ये ध्यान से देखिए x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप क्या करो, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, x dy इज इक्वल टू y dx हो गया, ये हो गया। फिर क्या करो आप, यहाँ पर y को y के पास ले आओ, y हो गया, और यहाँ पर dx x को x के पास ले आओ। लाने के बाद क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब इंटीग्रेशन करोगे तो dy अपन y कितना होता है बताओ, log y होता है। और यहाँ पर dx बाई x करोगे क्या होगा, log cx हो जाएगा। कांस्टेंट भी हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, log से log कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या cx। बताओ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, क्योंकि आप 0 से पास कराओगे तो 0 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ये देन द वैल्यू ऑफ एक्स ई यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आपको ये निकालना है एक्स ई की वैल्यू आपको बताना है, और वाई 0 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा है। तो ये जरा ध्यान से देखो, कभी भी एक्स बाई वाई ये आपका होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन है। होमोजीनियस टाइप के क्वेश्चन में x बाई वी को हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर y e टू पावर x बाई वाई है, और यहाँ पर क्या है dx है x बाई वाई। तो पहले क्या करिए, अगर y x इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ पर, या y इज इक्वल टू आप निकालना चाहेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए y है y, यहाँ e टू पावर x बाई वाई है, e टू पावर x बाई वाई को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। dx है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया dx कर देते हैं। यहाँ पर x e टू पावर, यहाँ पर x है और इसके पावर को हमने क्या माना है v माना है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका v हो गया। प्लस y स्क्वायर है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया y स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया dy कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया dy कर दिया। अब ये dy कर दिया गया। अब ये ध्यान से देखो, अगर एक हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y v हो जाएगा, y v हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर उठाकर रख देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख देते हैं और dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आपका आया, dy बाई dx इज इक्वल टू आया y e टू पावर v अपान x की वैल्यू क्या है y v, और e टू पावर v, और यहाँ पर क्या है y स्क्वायर है। इस तरीके से इसको अगर हम इसको चेंज कर दें तो dx बाई dy इज इक्वल टू आपका आ जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाएंगे और y कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा v e टू पावर v प्लस y अपान प्लस y अपान e टू पावर v हो जाएगा, ठीक है। e टू पावर क्या हो जाएगा v हो जाएगा। फिर आप जानते हैं dx बाई dy को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy को हम लिख सकते हैं, dx बाई dy को लिख सकते हैं v प्लस आपका, अगर यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर dx बाई dy इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा y dv बाई dy प्लस यहाँ पर आपका आएगा v, और यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में y का करेंगे कितना आएगा 1। तो इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो y dv बाई dy प्लस v इज इक्वल टू
आपका आया v e टू पावर y प्लस y अपान e टू पावर v। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करिए, v को ट्रांसफर करके आप यहां पर v की वैल्यू y में एलिमिनेट करके और यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप पुट करेंगे आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग को होमवर्क है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में करके देना है। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन -1 से 1 e टू पावर क्या लिखा है, मॉड x लिखा है। e टू पावर क्या लिखा है, मॉड x dx लिखा है। अभी सेम टू कॉपी इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने बताया। इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया -1 से आप 0 लेंगे, e टू पावर यहाँ पर पहले इसको क्या करें, dx कर देते हैं, प्लस यहाँ पर 0 से 1 लिख लीजिए, e टू पावर यहाँ पर dx कर दीजिए। पहले ये ध्यान से देखो, -1 से 0 कोई भी वैल्यू उठाओगे वो माइनस में ही रहेगा, और माइनस का कोई भी अगर मॉड में रखोगे तो वो माइनस का x दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठाओगे तो वो प्लस में रहेगा, और यहाँ पर आपका ये क्या देगा, x दे देगा। ठीक है, तो e टू पावर -x का e टू पावर -x, 1 से 0, और e टू पावर x का e टू पावर x, और यहाँ पर 0 से 1। एक बार आप 0 रख दीजिए, तो 0 रखोगे किसी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और e टू पावर क्या हो जाएगा, -+1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। प्लस यहाँ पर आप क्या करेंगे, e टू पावर 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर किसी पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका e आ गया, और यहाँ पर e यहाँ पर क्या है, -1 है। ठीक है, तो e माइनस e यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक है कहीं, यहाँ पर मिस्टेक इस वजह से ये बता दे रहा हूँ। आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, e टू पावर x का e टू पावर x कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो ये -1 है, तो ये e टू पावर 1 हो गया, e टू पावर -1 हो गया, यहाँ पर e है। ठीक है, और इसको लिख लीजिए 1/e करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर आप लोग इसका आंसर भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर 2 इवेंट्स लिखा है PA यूनियन B = 7/12 और PA = 5/12, PB = 3/12, देन PA इंटरसेक्शन B = what। फॉर्मूला होता है PA यूनियन B का, PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको यूनियन दिया है 7/12, PA कितना दिया है 5/12, PB कितना दिया है 3/12, माइनस का PA इंटरसेक्शन B दिया है। 5 3 कितना हो गया बताओ, 8 हो जाएगा। 8 को उस तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो 7/12 माइनस का 8/12 इज इक्वल टू माइनस का PA इंटरसेक्शन B, -1/12 इज इक्वल टू माइनस का PA इंटरसेक्शन क्या हो गया B। ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्यों समझ गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए, पहले मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है, प्रेरित बैच हुआ है। ठीक है, प्रेरित बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी फीस जो है वो 999 है, जो इंडियाज़ की सबसे मतलब कि बेस्ट इंस्टीट्यूट आप मतलब टीचर्स फैकल्टी पढ़ाएंगे, और विथ लेस अमाउंट आपका है। ठीक है, तो अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो पहले या तो आप व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करिए, और हमारे ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टडी कैपिटल के। ठीक है, प्ले स्टोर से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स इज। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्या करिए, 0.1 है, 2k है, k है, 2k है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, 0.1 प्लस यहाँ पर 2k और k, 3k और 1, 4k और 2k, कितना हो जाएगा बताओ, 6k इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 1। तो 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो 6k इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो 1 माइनस 0.1 जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.9, और k इज इक्वल टू करेंगे तो 0.9 बाई कितना हो गया 6, आप पॉइंट हटा देंगे तो 90 बाई क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आ गया k की वैल्यू क्या 3/2 आ गया। अब ये जो k की वैल्यू आया है, आप यहाँ पर पुट करके वेरिएशन का एक फार्मूला होता है, वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा
पी एक्स स्क्वायर माइनस आपका सिग्मा पी एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है ये, तो यहां पर ये आपका यक्स का काम कर रहा है और ये आपका क्या पी का काम कर रहा है, लेकिन आपको के की वैल्यू रखकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या लिखा है 2x प्लस 3y इज लेसर देन और इक्वल टू, यहां पर 28 है और x प्लस वाई यहां पर क्या 10 है। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिले 28 को आप क्या करा करिए, नीचे करा करिए, तो 2x बाई 28 कर दीजिए प्लस 3y बाई 28 कर दीजिए इज इक्वल टू 1 कर दीजिए। अभी कुछ दिन के मान कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लेसर देन इक्वल टू नहीं है आपका, तो यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो x बाई कितना आ गया 14 हो गया। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आएगा 9.9, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 27 आता है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मान लेते हैं समथिंग। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना है 1, और यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या है 10 है, तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पर x बाई 10 प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू क्या है आपका 1, इस तरीके से है, और यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान से देखना, इस तरीके से यहाँ पर x पे 14 है, 14 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर आएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 10, 10 आपका यहाँ पर आएगा लगभग, और ये 10 आपका यहाँ पर आएगा इस तरीके से। ठीक, आप यहाँ पर 0 पुट करिए, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू वाई 0, तो यहाँ पर 0 से बड़ा होता है 28, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब ट्रू स्टेटमेंट होता है तो ओरिजिन के अबाउट हम सेट करते हैं, और यहाँ भी अगर आप करेंगे तो 0 से क्या आएगा 10, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट, तो ओरिजिन के अबाउट सेट करेंगे। अगर दोनों ओरिजिन के अबाउट सेट करेंगे तो ये देखिए ये वाला पोर्शन आपका क्या करेगा मिलेगा, ये वाला पोर्शन आपका क्या मिलेगा, तो ये आपका 0 कामा 0 है। ठीक है, ये आपका 10 कामा 0 है, और ये 9 पॉइंट समथिंग मतलब 28/3 ये आपका आया 0 कामा 28/3। ये सब वैल्यू आप क्या करिए इसमें पुट कर दिए, और इसमें पुट करने के बाद जो ऑप्शन मतलब कि जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल टाइप के मैं बता रहा हूँ आपको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको पूरा तरीका हिंट देते रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बताओ, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका होता है -a, या A इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपका A है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आएगा x y z 2 u v -1 6 w हो गया। ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो A माइनस ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया -x -2 प्लस 1 -y -u प्लस -6 हो गया। ठीक है, माइनस का z हो गया, माइनस का v हो गया, माइनस का w हो गया। अब ये क्या करें, इसके इक्वेट कराएंगे। जब इक्वेट कराएंगे तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए -x है प्लस x है, दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आया 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। चलो y की वैल्यू यहाँ पर क्या देखो, y की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू आपका क्या है 2 है, y की वैल्यू आपका यहाँ पर क्या 2 है। ये z की वैल्यू बताना, z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, ये हो गया z की वैल्यू। यहाँ पर y की वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, u की वैल्यू u ही है, u की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरीके से जैसे हमने x का निकाला है। v की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ, v की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है, v की वैल्यू आप क्या है यहाँ पर क्या है 6 है। w की वैल्यू भी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, जैसे हमने x का भी निकाला था। यहाँ पर v हो गया, z की वैल्यू, अगर इन सब की वैल्यू आप उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 41 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, y इज इक्वल टू e टू पावर nx देन nth डेरिवेटिव ऑफ y इज, n डेरिवेटिव मतलब dn के पावर y अपान dx के पावर n की वैल्यू आपका क्या आएगा। तो पहले आप यहाँ पर dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, e टू पावर nx का e टू पावर nx होता है। ठीक है, फिर nx का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई dx ऑफ nx करेंगे
तो यहाँ पर nx का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n हो जाता है, तो यहाँ पर n e टू पावर nx हो गया। इसी तरीके से आप अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रिपल डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ भी डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एक डिफरेंशिएशन तो एक आया, टू डिफरेंशिएट करेंगे तो n स्क्वायर e टू पावर nx आएगा, अगर थ्री डिफरेंशिएशन करेंगे तो n क्यूब e टू पावर nx हो जाएगा। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा बताओ, n टू पावर n हो जाएगा। और ये तो क्या है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है y, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया बताओ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक से दो क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, तो कुछ नहीं करिए, पहले डिफरेंशिएट कर दिया करिए। डिफरेंशिएट करोगे तो r डैश एक्स, बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, तो 4 2 जा 8x हो गया। यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएट 10 होता है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब जो x की वैल्यू 20 दिया है बस यहीं पुट कर दीजिए, 8 इंटू 20 प्लस 10 कर दीजिए, आ गया 160 प्लस 10 कर देंगे तो आ गया 170। कौन सा ऑप्शन सही बताओ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू इसकी बताइए, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। कभी भी मिनिमम वैल्यू है आपको बताने के लिए पहले डिफरेंशिएट करा करिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो गया, 8x का 8 हो गया, और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद 0 कर दीजिए, क्योंकि कभी भी मिनिमम वैल्यू कहा करें dy बाई dx बराबर 0 निकालो और फिर dy बाई dx2 निकाल लो। अगर dy बाई dx2 में दो टर्म है, अगर ये निगेटिव आता है और एक क्या होता है पॉजिटिव आता है। अगर निगेटिव आता है तो आप मैक्स दे दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू दे दीजिएगा। तो ये माइनस उधर गया, क्या 2x इज इक्वल टू 8 हो गया और x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 हो गया। अगर आप इसी का डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx2 इज इक्वल टू आपका आ गया 2x का क्या होगा 2, देखो ये क्या है पॉजिटिव, मतलब मिनिमम लिख भी रहा है। अब यही जो 1/4 आया है पुट कर दो यहाँ पर, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 माइनस का 8 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1/4 है, प्लस का कितना है बताओ, प्लस का 17 है, 4 2 जा कितना होगा 8, 1/16 माइनस का 2 प्लस क्या है 17। अब फ्रैक्शन तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिए। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये यहां पर ध्यान से देखना, द म्यू, ये है म्यू आपका मीन है, क्या है मीन। मीन कैसे निकालते हैं बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 4/9 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2/9 हो गया, ऐड कर दो सबको 6 कितना हो गया 9 हो गया, 6/9। अब यही आपका 6/9 क्या है म्यू है, क्या है म्यू है। तो 9 इंटू 6/9 प्लस कितना है 4, 9 से 9 कैंसिल, 6 और 4 कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन दिस। आपको क्या कर रहा है, कुछ भी ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं, एक क्वेश्चन आपको हो सकता है और मिल जाए, तो बस क्या करिए जेड की वैल्यू पुट करते चाहिए। अगर 0,2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 3 6, जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या आया 6 आ गया। चलिए 3,0, 3 2 जा क्या 6 इंटू 0, आपका यहाँ पर भी 6 आ गया। चलिए 6 इंटू 0, 6 2 जा 12, जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या आया 12 आ गया। 6 इंटू 8 करा है तो 6 2 जा 12 आपका आया, प्लस यहाँ पर 8 है तो 8 3 जा 24 कितना है 36। ये आपका सबसे मैक्स वैल्यू है और ये सबसे आपका मिनी वैल्यू है। क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ 24। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप देखना यहाँ पर आपका ट्रिक चलेगा कि x एंड y आर द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलता है x एंड y स्टूडेंट है, फादर है, मदर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये ऑप्शन यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ऐसे रिलेशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। अगर वो कभी भी लीनियर होता है, याद रखना, अगर ये कभी लीनियर है, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, वो हमेशा क्या होता है आपका 1 होता है। तो ए का ऑप्शन किससे मैच कर गया, 4th से मैच कर गया। सी का ऑप्शन किससे मैच कर गया बताओ, सी का मैच आपका आंसर सेकंड से मैच कर गया। अगर ए का ऑप्शन 4 से मैच कर गया, सी का ऑप्शन सेकंड से, देखो सी यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर क्या सेकंड, ये बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आपको कभी भी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको एडवांस बनना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पर क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द 10 इनवर्स। अब ये भी ध्यान से देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिए, आपको यहां पर लगाना पड़ेगा दिमाग। और ये ध्यान से देखो, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 कितने की वैल्यू होती है जरा बताना। cos इनवर्स √3/2 जो वैल्यू होती है आपका cos इनवर्स √3/2, ये आपका होता है 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर 32 जा क्या करोगे, 60 कर दोगे, और 60 कर दिए तो यहाँ पर आपका आ गया 10 इनवर्स, यहाँ पर आपका 2 इंटू साइन, यहाँ तक को सॉल्व करें हमने 60 आ गया। साइन 60 की वैल्यू बताना जरा, साइन 60 की वैल्यू होती है 2 इंटू √3 क्या होता है 2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल, 10 इनवर्स आपका आया क्या √3। √3 कितने की वैल्यू है बताओ, √3 आपका 60 की वैल्यू है, और 60 की हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं π/3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए रणनीति बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी इसी तरीके से, जिस हिसाब से मैं आज आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये मत समझिए कि ये फास्ट तरीका है, मैं आज आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके एकदम आपको कंसंट्रेट करके आपको एग्जाम को क्रैक करना है, और इंडियाज की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ना है। और अगर आपको ऐसा करना होगा, अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आप इंडियाज की नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो कंपटीशन होता है, क्योंकि आपका रहेगा मैक्सिमम एक यूनिवर्सिटी में 25 से 30,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसमें से आपका 1000 से 2000 लोगों का एडमिशन होता है, तो उसके लिए आपको जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जरा ध्यान से क्वेश्चन देखना कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है। देखो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो देखो ए का ऑप्शन 4, देखो ए का ऑप्शन 4th है, लेकिन ये क्या है फर्स्ट दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स है, 10 इनवर्स एक्स है, 10 इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, आपका रेंज होता है, वो क्या होता है -π/2 से आपका क्या होता है π/2। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये आपका बी का सेकंड लग गया। बाकी आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका तुरंत ऑप्शन क्या हो गया बताओ, टिक हो गया, ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। तो आपको पूरे, अगर मान लीजिए इसका नहीं याद हो तो आप क्या इन दोनों को याद करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देन इफ ए इज इक्वल टू दिस देन ए डैश ए। पहले तो आपको ए डैश मतलब यहाँ पर क्या है बताओ, ट्रांसपोज है, ए डैश यहाँ पर आपका क्या है ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा बताओ, कॉस अल्फा, इस तरीके से तो इस तरीके से कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर इस तरीके से तो इस तरीके से कर दिए, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर क्या कॉस अल्फा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या ए डैश इंटू ए है, ए डैश इंटू क्या ए है, इस तरीके से करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, किसमें, ये आपका जो क्वेश्चन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर यहाँ पर क्या है माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या है कॉस अल्फा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो रोज का कॉलम में करेंगे, रो का कॉलम में करोगे तो कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फा कर दीजिए, फिर माइनस माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। रो का कॉलम में करेंगे तो देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पूरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर कि आप पूरे एक इक्वेशन सॉल्व करो, साइन अल्फा यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ भी होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया अल्फा हो गया, इसकी वैल्यू 1 0 0 1 हो जाएगा आपका, और ये आपका बन गया क्या आई हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ये एनसीईआरटी का डिक्टो क्वेश्चन आपका था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको यहाँ पर बताना है एडज्वाइनिंग बताना है, आप याद रखिएगा फॉर्मूला होता है मॉड में एडज्वाइनिंग, ए का आपका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपका क्या होता है कुछ नहीं मॉड ए होता है, ठीक है। यहाँ पर मॉड ए के पावर आपका यहाँ पर n-1 होता है, और n यहाँ पर आपका क्या है बताइए, n आपका ऑर्डर है, तो ये बताए किस ऑर्डर का क्वेश्चन है बताओ, 3x3 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आ गया मॉड ए के पावर 3-1 हो गया, और मॉड ए के पावर 3-1 करोगे कितना आएगा बताओ 2 आ जाएगा,
ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए इसका मॉड कैसे निकालते हैं। मॉड निकालने के लिए आपको जल्दी आप निकाल सकते हो, ये 2 है, फिर -1, फिर 4 2 जा क्या 8 हो गया, फिर माइनस का 1 लिख लीजिए, माइनस का 1 लिखेंगे तो माइनस का 3 हो गया, और यहाँ पर 0 × 2 करोगे क्या आएगा 0। इस वाले पार्ट को हम लेते नहीं क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे 0 होगा। अब ये 2 हो गया, -1 -8 माइनस का क्या हो गया 9 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, माइनस का 18 है, प्लस का 3 है, माइनस का 15 हो गया। अब आपको पता है -15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, ये ध्यान से देखिए। अब बहुत मैक्सिमम बच्चा ये जो होगा कि यहाँ पर स्क्वायर करेगा, और जिसको ये रूल नहीं पता है स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है तो ये ऑप्शन लगा देगा, और यहाँ पर भी उसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान से देखिएगा, आपको बेसिक पार्ट को भी क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। अब देखिए, ए मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये करेक्ट है। अब देखो ए सी, यहाँ पर बी ई है, मतलब ए के बारे में दिया ही नहीं तो ये तो हटा दो, यहाँ पर ए के बारे में दिया नहीं ये तो हटा दो। अब ये बताओ या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। अब याद रखना कि कोई भी अगर डिफरेंशिएबल है, अगर कोई भी अगर क्या है डिफरेंशिएबल है, कोई भी अगर डिफरेंशिएबल है तो ये याद रखिएगा वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो याद रखिएगा वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। लेकिन अगर कोई अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल के बारे में आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो ये जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इफ अ फंक्शन f is continuous at every point then it is differentiable। नहीं, हमने क्या कहा कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल के बारे में नो कमेंट, तो मतलब गलत है। अब ये देखो डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस के बारे में करा, भाई कमेंट कर सकते हो, बताओ कौन सा, डी भी सही हो गया, ए भी सही हो गया, डी भी सही हो गया। अब देखो ए भी सही हो गया, डी भी सही हो गया, और यहाँ ए सी, सी क्या लिखा है एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस, ये भी बात सही है, ये भी क्या आपका सही है। तो देखो ए सही हो गया, सी सही हो गया। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे ये लगा देंगे गलत हो जाएगा, और यहाँ ध्यान से देखो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या रॉन्ग हो जाएगा। ए और सी सही तो है लेकिन आपका पूरा आंसर क्या है ए सी डी सही है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर लिखा है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x रूट में 2, ठीक है। आपको बताना है x बराबर 0 पर क्या ये कॉन्टिन्यूअस है। x बराबर 0 पे क्या करिए, जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस कह दे x बराबर 0 पे निकालने के लिए क्या करिए, लिमिट कर दीजिए x पर 0। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर क्या है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x रूट में 2। अब बताए cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए जो 1 से क्या कर दे आपका कैंसिल आउट कर दे। तो यहां पर आपका आ गया लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई x रूट में क्या आया 2, ये 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आपका रूट 2 हो गया, साइन स्क्वायर x का साइन x हो गया, यहाँ पर x अंडर रूट 2 हो गया, रूट 2 से रूट 2 क्या हुआ कैंसिल, साइन x बाई x, साइन x बाई x आपको पता होगा लिमिट में क्या होता है 1, और यही k की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, लिमिट जब भी कुछ किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दे उसमें आप क्या कर दीजिए लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट निकालने के बाद उसी को k के बराबर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है y इज इक्वल टू log sec e टू पावर x स्क्वायर देन dy बाई dx क्या होगा। dy बाई dx निकालना है, log x का आपको पता है, log x का फॉर्मूला 1 बाई x, तो 1 बाई सेक e टू पावर x स्क्वायर, और फिर सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आएगा सेक e टू पावर x स्क्वायर और 10 e टू पावर x स्क्वायर, फिर e टू पावर x स्क्वायर का करेंगे तो e टू पावर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, आया क्या 2x e टू पावर x स्क्वायर 10 e टू पावर x स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी एग्जाम में जल्दी जल्दी करने हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस सेंस में नहीं कि आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में करके गलत करने हैं, इन सेंस में कि आपको क्वेश्चन को जल्दी करने हैं क्योंकि आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा।
क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का सवाल तो है ही नहीं है, ये तो आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल। याद रखिएगा कभी भी e टू पावर log में अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे तो वो कुछ भी ब्रैकेट में ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू, ये क्या है साइन इनवर्स यक्स है और ये आपका क्या है कॉस इनवर्स यक्स है। तो y इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है पाई बाय 2। तो अगर इसका dy बाय dx निकालेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का आंसर क्या होता है 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, अभी मैंने कुछ बताया e टू पावर log में कुछ भी लिखा रहे तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिया रहता है वही लिखा जाता है और नीचे यहाँ पर क्या है बताओ यक्स है। अब रूट एक्स बाई क्या है यक्स है, अगर रूट को सॉल्व करोगे x के पावर 1/2 और इसकी डिग्री 1 है, ऊपर जाएगा -1 dx हो गया। अब आप सबने पढ़ा है x पावर n dx का फॉर्मूला, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, ये पढ़ा है क्या फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है तो ये अप्लाई कर दो ना। तो यहाँ पर क्या करोगे माइनस का 1/2, यहाँ पर आपका क्या है x के पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1 अपान 1/2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस c कर दीजिए। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 2 चला गया ऊपर आपका 2 और इसको हम लोग लिखते हैं रूट x प्लस सी। तो बताओ बी का ऑप्शन कहाँ मैच करा, बी का ऑप्शन फर्स्ट में मैच करा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जो बी का फर्स्ट में जा रहा है, बाकी सबका ऑप्शन देखो बी का फोर्थ, बी का सेकंड, बी का सेकंड, तो ये ऑप्शन आपका क्या ये। तो हमेशा याद रखना कि ऐसा कोई ऑप्शन आपको यूनिक मिलेगा जिस ऑप्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये सबसे इजी टॉपिक, मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता या इस क्वेश्चन को सॉल्व करता, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो वहां पर टाइम टेकिंग लगता। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जिसमें टाइम आपका कम है और इसके पहले अभी यही सवाल हुआ था। ये देखिए आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन। सुनो कभी भी जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है जैसे ए भी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी ऑर्डर भी उतनी होगी। बताओ यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी कितने हैं, 2 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। सपोज दैट यही अगर ए tan x प्लस बी cos x प्लस सी sin x होता और यहाँ पर e टू पावर x होता y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं 1 2 3, तो इसका आंसर ऑर्डर कितना हो जाता 3 हो जाता। लेकिन इस समय तो क्या है आपका 2 है। तो आई होप ये भी आपका समझ में आया होगा। अब ये जरा ध्यान से देखना, ये आपका क्वेश्चन अगर करोगे तो कम से कम आपका 3 मिनट लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को इसका ट्रिक बता रहा हूं। अब ट्रिक से सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो एफ लिखो, यहां पर क्या लिखा है साइन लिखा है, साइन लिख दो। ये जो 2a लिखा है यहां पर ले आओ, 2a को यहां पर लाओगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 2 × 2a हो जाएगा, ठीक है। और d बाई डी एक्स ऑफ 2a, जो वैल्यू आप यहां पर लाओगे उसी का आपको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, माइनस लगा लेंगे। फिर यहां पर 0 लिखा ना, अब यहां पर 0 लिख दीजिए, साइन 2 इंटू क्या कर दीजिए 0, और जो वैल्यू आप यहां पर लाएंगे उसी का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना 0। अब बताओ 2a है तो ये कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0, तो क्या 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस है क्या 0, 0 इंटू 0 क्या 0। बताओ आंसर क्या है 0। अब आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, पता चला आप 3 मिनट लगाते क्वेश्चन को, आंसर क्या है 0, कोई मतलब नहीं था। तो इसी वजह से आपको ट्रिक से सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, tan x sec x है। अब आपको तुरंत आपको याद होगा 10 में sec का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, बताओ tan x sec x। और यहां पर ध्यान से देखो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे tan स्क्वायर x और यहां पर dx हो गया। अब ये आपका आया tan x sec x हो गया। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 1 और यहां पर dx। अब इतने करने के बाद आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं। tan x sec x का इंटीग्रेशन बताओ क्या sec x होता है, क्या sec x, sec स्क्वायर x का बताओ tan x प्लस 1 का बताओ कितना x। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। तो इस तरीके से ये तो नॉर्मल क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, ठीक है, तो इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a then the value of cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा। देखो ये भी क्वेश्चन इजी है। आपको देखो
इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपका ट्रिक को मतलब लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है वो ट्रिक को लगाकर आपको पहुंचना है, क्योंकि आपको लाना पड़ेगा 200 में 160 प्लस लाओगे तब आपका किसी जगह एडमिशन होगा, ठीक है। अगर इतना आप नहीं लाते हो तो एडमिशन आपका BHU, DU और AU ये 3 यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। तो अगर आपको इन 3 यूनिवर्सिटी में लाना है तो 160 150 आपको लाना पड़ेगा इसके बीच में, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा। तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, ऐसा याद करो कि cos 2 अल्फा का कोई फॉर्मूला होता है क्या cos के टर्म में? हाँ होता है सर, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। सर इसका फॉर्मूला बता दो। इसका होता है 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो ये देखो 2 2 2 दिख रहा है, कॉमन ले लो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3। आप लोग ने पढ़ा होगा 3D ज्योमेट्री में कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 आपका आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर क्या? माइनस 1 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। ये ध्यान से देखिए, आई यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? आई वेक्टर। जे और के का क्रॉस कराएंगे तो याद रखिएगा आई वेक्टर आता है। आई का अगर क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? जे आता है। अगर आई जे का क्रॉस कराएंगे तो आपका क्या आता है? के आता है। यहां पर डॉट है, यहां पर डॉट है, यहां पर डॉट। आई आई, अगर आई आई का डॉट कराओगे तो 1, जे जे का डॉट कराओगे 1, के का डॉट कराओगे 1। डॉट में सेम हो तो 1 आता है, अगर डिफरेंट हो जाए तो भाई 0 दे देता है। याद रखना, मेमोराइज रखना इस बात को। तो 1 1 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन से ये आपका मैच कर गया? ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। अब देखो, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? 2 कामा 0। तो यहां पर अगर निकालेंगे 2 कामा 0 रखोगे तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। अगर यहाँ पर 7 कामा 0 रखोगे तो 7 2 जा कितना हो गया? 14 हो गया। अगर यहाँ पर 4 कामा 5 रखोगे तो 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 कितना हो गया? 23 हो गया। अगर z इज इक्वल टू 0 कामा क्या लिखा है? 3, 0 कामा 3 रखोगे तो 3 3 जा 9। पूछ क्या रहा है? द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस पूछा है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है? 23 है। मिनिमम वैल्यू जरा बताना, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ? 9 है। इसका क्या पूछा? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या? माइनस, माइनस क्या? 14। बोलो आया क्या समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक। ये ध्यान से देखिए, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट्स आर, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, आई है, के है, 2i जे और के इज, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना? आई और प्लस यहां पर क्या लिखा? के। जब भी ऐसा दे आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। किसके साथ? यहां पर क्या लिखा है? 2i वेक्टर प्लस जे लिखा है और यहां पर क्या? प्लस के लिखा है। इसका अगर आप क्रॉस निकाल लेते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू आपका हाइट होता है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ए यहां पर इसको बी, तो इसको आपको खुद करके इसको आपको कमेंट में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन, मैं 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए ही छोड़ा हूं, ठीक है। तो कुछ तो आप भी अगर स्ट्रगल करेंगे तब तो मजा आएगा, ठीक है। क्या लिखा है? इज द यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ x इज। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या 1 हो जाए, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये जरा ध्यान से देखना, इसका मैग्नीट्यूड निकालें। पहले क्या करिए? एक्स आई कैप प्लस यक्स जे कैप प्लस यक्स के कैप निकाल लीजिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर कह रहा है तो इसका मॉड, इसके बगल में क्या? एक्स स्क्वायर, इसके बगल में क्या? एक्स स्क्वायर, इसके बगल में क्या? एक्स स्क्वायर। बगल बोले तो कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर बोले तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का रूट x हो जाएगा, यहाँ पर रूट 3 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/√3। बताओ ये प्लस माइनस में होगा आपका, तो कौन सा ऑप्शन से ये बताइए? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, डी यहाँ पर करेक्ट है। अब क्या कर रहा है? द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 और यहाँ पर क्या लिखा है? x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 और यहाँ पर क्या लिखा है? z लिखा है। अब आपको यहाँ पर बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर x माइनस 1/2 है, y माइनस 2/3 है, z माइनस 3/4 है,
ठीक है। तो x माइनस 1/2, यहाँ पर y माइनस 2 बाई यहाँ पर क्या लिखा है 3, z माइनस 3 बाई क्या लिखा है 4, ठीक है। अब देखो इसको ऑप्शन से डिस्कार्ड करना है, तो आप लोग को ऐसा बताओ कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके वैल्यू को उठाओ और तीनों के तीनों सेम हो जाए। 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, 0/0 कुछ भी 0, यहाँ पर 1 माइनस 2 करोगे क्या आएगा, समथिंग आएगा, लेकिन ये इसके बराबर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो। 1 ये 0 आ गया था, देखिए -1 करोगे -3 हो जाएगा, 0 हुआ नहीं होगा। ये बताओ -1 है और -1 -2 देगा, -2 का डिवाइड करोगे, चलो -1, 1 रखोगे, 1 माइनस 2 करोगे -1, -1/3 क्या बराबर आया, क्या सेम नहीं आया। लेकिन ये जरा ध्यान से देखो, -1 -1 अगर ये रखो -1 -1 -2/2 -1 -1 रखो, -1 -2 -3/3 बताओ क्या -1 -1 रखो, -1 -3 -4 डिवाइड बाय 4 -1, तीनों में -1 आया क्या। तो जब वैल्यू पुट करो और आंसर सेम आ जाए तीनों का, वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। न फार्मूला याद करने की जरूरत और न ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, आप बस ऑप्शन की वैल्यू उठाओ और रखो। यही होता है आपको ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 4, 5 देन द points where the line x minus 3/1, y minus 4/2 और z minus 5/2 meets the plane x plus y plus z is equal to 17। क्या लिखा है, x minus 3/1, ठीक है, y minus 4/2 और z minus 5 by क्या कर दीजिए 2 इज इक्वल टू मान लीजिए k। अगर k मान लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालेंगे तो k प्लस क्या हो जाएगा 3, y की वैल्यू निकालेंगे 2k प्लस क्या आ जाएगा 4 और z की वैल्यू निकालेंगे 2k प्लस क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। इन सब की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट करिए, आपका यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगा और इस k की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स मिलेगा, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको कमेंट्स में आंसर देना, ठीक है। मैं 2-4 क्वेश्चन जो भी आपको छोड़ा हूँ वो आपको करना है। क्या रह रहा है, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कभी भी इंडिपेंडेंट हो तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। अगर इवेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट हो जाएं तो याद रखिएगा उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो इस तरीके से होता है। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी मैच कर गया। और किसी भी प्रोबेबिलिटी को सम करो तो उसका आंसर 1 आना चाहिए, तो बी सही है। तो देखो बी और सी, ओनली ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। बाकी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 48 क्या कह रहा है, ये देखिए अभी मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट हो तो पी ए डैश है और इंटरसेक्शन बी डैश है, तो इसको क्या लिख देंगे, पी ए डैश माइनस इंटू पी बी डैश लिख देंगे। अब डैश है तो इसको नॉर्मल में ब्रेक करिए, 1 इंटू पी ए कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए 1 माइनस पी बी कर दीजिए, 1 माइनस पी बी कर दीजिए। 1 माइनस पी ए है, पी ए की वैल्यू क्या है 3/5 है और यहाँ पर 1 माइनस पी बी की वैल्यू क्या है 4/9। अब इसको 5 1 जा 5, इसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं आप, चलो मैं ही कर देता हूँ। 5 माइनस 3 2/5 हो गया, 9 1 जा 9 और यहाँ पर क्या आ गया 5/9, ये इससे कैंसिल, क्या आंसर आया बताओ 2/9। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 1 1 2 माइनस 1 इज द परपेंडिकुलर टू अ प्लेन p which passing through the 4 3 9 if the mirror of the image आपको इसमें बताना है, ठीक है। आपको इसमें क्या बताना है, मिरर ऑफ द इमेज। इसका एक क्वेश्चन आपका और होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग को एक क्वेश्चन और है आपका, ये आपके पूरे सेट ऑफ द 5 क्वेश्चन है, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैं इसको आगे बताता हूँ। ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये है 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, तो ये जरा ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन आया आपका यहाँ पर। सिर्फ 5 मिनट बस 2 से 3 क्वेश्चन बचा। और इन स्कूल ऑडिटोरियम द कल्चर एक्टिविटी, देखो डायमेंशन क्या दिया है, लेंथ दे दिया है, ब्रीथ दे दिया है। लेंथ दे दिया है, क्या बताओ, लेंथ यहाँ पर क्या है x है और ब्रीथ आपका यहाँ पर y है। लेंथ x है और ब्रीथ आपका क्या है y है। अब बताओ पेरीमीटर का तो फॉर्मूला आप लोग क्लास 6-7 में पढ़ते थे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 ब्रैकेट में x प्लस y। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है,
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। यहां पर ध्यान से देखो, अब बताओ पेरीमीटर अभी क्या आया था, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर एरिया तुमसे पूछा जाता तो क्या आता, एक्स वाई आता कि नहीं आता। अब देखो जो आंसर है वो किस में है, x में है। तो यहां से क्या करो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो तो 2 p बाई 2 और माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। इस y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो a x हो गया, y की वैल्यू p बाई 2 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पर px, यहाँ पर x स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई करके 2 अपान कितना 2। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर गया। तो ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है। तो अब ये जो अभी आया था उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ये क्या है, पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 आया है। क्या है, पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 आया इज इक्वल टू ए। अभी हमने बताया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो a डैश इक्वल टू, ये बताओ px का डिफरेंशिएशन क्या p, क्योंकि x का एक्सपेरिमेंट में x का 1 हो जाता है, p 2x स्क्वायर का कितना 4x बाई कितना 2। अब पहला डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो कर दिया करिए, जीरो करेंगे तो p इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो जीरो हो गया, आया p की वैल्यू कितना 4x है। अब ये 4x उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, अगर 4x आप यहाँ पर उठाकर रख देंगे, ठीक है, या x की वैल्यू लेंगे, p इज इक्वल टू कितना है 4x है, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो p बाई कितना है बताओ 4। अब ये p बाई 4 अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी मैंने इसके पहले जो कहा ये सब क्वेश्चन आपके हैं जो है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन का सेट था आपका, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन का सेट क्या है। इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग उसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा, मैं आपका टिक लगा दूंगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस x1, ठीक है, y यहाँ पर x माइनस x1 होता है, x माइनस x2 होता है, x माइनस x3 होता है, x माइनस x3 होता है। जब भी आपके 3 पॉइंट्स दे दें तो इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट्स बनता है। यहाँ पर x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर आपका क्या है, x2 माइनस x1 होगा, यहाँ पर x3 माइनस x2 हो जाएगा, और यहाँ पर x3 माइनस क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। x3 माइनस यहाँ पर x1 होगा, यहाँ पर आपका x2 माइनस, यहाँ पर इस जगह पे आप एक इम्प्रूवमेंट कर दीजिएगा, x2 माइनस x2 कर दीजिए, और यहाँ पर x3 माइनस क्या कर दीजिए x2 कर दीजिए, और यहाँ पर आपका है x माइनस x3 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर x3, इन सब की वैल्यू आपको यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x1 है, ये x2 x3 है। इन सब की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन ये मैच करेगा, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग को फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप इसका फॉर्मूला यूज करिए और सॉल्व करिए, फिर इसके बाद आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तो मैं आप लोग को 1 मिनट इसको देख लेता हूँ कौन सा फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसको आपको ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आपका ऑप्शन है 5/29, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और एक ऑप्शन और बता देते हैं, ऑप्शन इसका थर्ड है, ठीक है। इसके पहले मैंने ये जो फॉर्मूला बताया इसको आप लोग मेमोराइज रखिएगा। इस फॉर्मूले को अगर आप मेमोराइज रखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा और मैं आपको एक तरीके से लिख देता हूँ तो हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। इसका x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब देखो इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक के लिए मैंने आपको इसको दोबारा फॉर्मूला लिखा। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये x1 है ना, x1 x1, यहाँ पर y1 है ना, y1 y1, यहाँ पर z1 है ना, z1 z1 कर दो। ये x फिर आपका यहाँ पर आएगा x है, फिर यहाँ पर आपका x2, फिर x3, यहाँ y है ना, y आपका y2, फिर y3, यहाँ पर z2 और फिर क्या आएगा z3। ये आपका है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इन सभी की वैल्यू आप उठा कर रखेंगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा। और
इसमें ये ऑप्शन आएगा। इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी अपन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा सॉल्व करना करेगा फुट ऑफ द पॉइंट, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करिए वैसे ही। तो आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, इसके फुल डिटेल सॉल्यूशन के लिए और एक एक टॉपिक्स का फुल स्टडी करने के लिए, तो आप लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, प्रेरित बैच। ठीक है, जिसकी फीस है 999, जो इंडिया की बेस्ट लोएस्ट फीस है और आपको बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। ठीक है, और आप इसको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कैपिटल के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज या कॉल जो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए